अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो तकरीबन 15 साल के कबल इनक़द किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह तब से आज तक अज़मत अहले बैत फंक्शन ये मनाया जा रहा है। इसका मकसद है कि हर एक के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल की मोहब्बत सबके दिलों तक इसको पहुंचाया जाए और इसको आम किया जाए। आज लोग उनकी मोहब्बत में अपने आप को फिरके में बट लिए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना एक वाहिद घराना ऐसा है कि तमाम लोगों को इकट्ठा करने का एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक मरकज बना दिया है। आप कहीं पे भी जाइए, चाहे दरगाह जाए, खानखा जाए या कहीं और पे जाए, आज क्योंकि मुहर्रम का महीना है, आप 10 मुहर्रम नॉर्थ कर्नाटक जाइए, आप वहाँ कहीं पे भी आप ये नहीं बोल सकते कि कोई एक हिंदू है या मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए जितनी मोहब्बत जो मेरे हिंदू भाई अपने दिलों में रखे हैं, शायद मुसलमानों में इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं दिखाई देती। तो इससे पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना एक वाहिद और इतना बुलंद वाला घराना है जो सारे दुनिया को जोड़ता है। इसको आम करने के लिए, क्योंकि आज मॉडर्न डे हो गया, लोग शिर्क और बिद्दत में पड़ गए हैं, तो सबको इकट्ठा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, जैसा कुरान मजीद में एक आयत है कि कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये मोहब्बत से बढ़ के चीज़ है। मोहब्बत तो हर एक को करते हैं, अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बीवी को, सबको करते हैं, इतनी दूर तक अपनी जिंदगी को, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारी होती है सबको अपनी जिंदगी। कोई अपनी जिंदगी देना नहीं चाहता, सब चीज देने के लिए कुर्बान, लेकिन अपनी जो बहुत पसंदीदा चीज है सबको, वो है अपनी जान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबा इकराम ने आके कुछ तोहफा देना चाहते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वही उतरी और उसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान अक़दस से ये फरमाया कि अगर आपको कुछ देना है तो मेरी आल से आप मोहब्बत करो, यानी आपकी जान से भी बढ़ के अगर मोहब्बत करना है तो मेरी आल से करो, तभी जाके आप कुछ देने के लिए अगर चाहते हैं तो यही हम चाहते हैं, दूसरा और कुछ नहीं चाहते, कुछ मुआवजा नहीं चाहते। आपको तो बिना कोई मुआवजे के आपको ईमान मिला, इस्लाम मिला, दीन मिला, कुरान मिला, सहाबा इकराम के नक्शे कदम जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तरबियत दी थी वो मिल गया। अपनी जान देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना मिला, कोई उसके लिए बदले में आपको कुछ मुआवजा नहीं है, लेकिन मुवद्दत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज़ है जो हर एक को बॉन्ड करती है, हर एक को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में सिर्फ एक हिदायत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी मुवद्दत है, ऐसा एक घराना है जिससे हर एक के घर के परेशानियाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम जितने भी गुजरे हैं उनका एक ही कौल था कि ये घराना ये मुश्किल कुशाई वाला है, यानी जितने भी बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम गुजरे हैं, जब उनको कोई मुश्किल आती तो सिर्फ ये घराना एक वाहिद ऐसा घराना है जो उनकी मुश्किल कुशाई करती। 14 साल से हम ये इनाक़त करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग इसके अंदर शिरकत हुए आए और हमारे से जुड़े, सब यही कह रहे थे कि हमको ये प्रोग्राम होने के बाद साल भर ऐसा लगता है कि प्रोग्राम फिर कब आएगा, ताकि हम वो जो प्यास है, जो सोच है, जो है ना, खाने के लिए तो पेट है, दुनियादारी हो गई, लेकिन जो अपनी रूह के लिए जो ग़िज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहर्रम के महीने में अपने आप को कुछ मौका, अपना वक्त निकाल के इसमें बैठ के उनकी तालीमात को लेके अपनी रूह की भी कुछ ग़िज़ा उनको हो जाती है।
अल्हम्दुलिल्लाह जो इस नीयत से आए, जो भी नीयत से आए, अल्हम्दुलिल्लाह अगर गुज़रान दीन ने पाए हैं और खताकार कसूरवार लोगों ने भी इससे फैज़ पाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक के लिए भी यह फैज़ कम होने वाला नहीं है, इंशाअल्लाह बढ़ता ही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और दिल को ताज़गी करने के लिए अगर लोग जाते हैं सिर्फ नमाज पढ़ लिया आ गए, लेकिन दिमाग यहाँ वहाँ घूम रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जा रहा है उनका दिमाग। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा करके निकले हैं। अगर उनके नक्शे कदम याद करते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ आपकी कोई नमाज बिना आंखों के खतरे से और अल्लाह जल्ले जलालुहू के याद के बिना आपकी नमाज भी बेकार नहीं हो। इंशाल्लाह एक ऐसा एक क्वालिटीज इसमें रखी गई है, इसमें ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह बरकत रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सबका ईमान ताज़ा होने वाली चीज़ है। आपका ईमान ताज़ा करना है और दुनिया से दुनियादारी से वक्त निकाल के इस दीन की तरफ भी अपना रुझान निकालें। कई लोग हैं दीन के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, दीन वालों के लिए वक्त नहीं है, तो मुश्किल है इस दुनिया में दूसरे लोगों को आगे उभरने के लिए। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें है वो भी वक्त निकालें, जो इससे आरास्ता पैरास्ता नहीं है वो भी इसके अंदर जुड़े। कि आप दुनिया में जिससे मोहब्बत करेंगे, मरने के बाद आप उन्हीं के साथ रहेंगे। आप बैकग्राउंड आप चेक कर ले सकते हैं कि आप किस किस से मोहब्बत दुनिया में किए, बुजुर्गान दीन औलिया कराम से किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल गलत नहीं है कि आप इस सबको तो जाना है, इस दुनिया से सबको तो मरना ही है। मरने के बाद आप और किसी बुजुर्ग दीन से अच्छे नेक अल्लाह वालों से रखे हैं मोहब्बत, तो वहीं पे है। लोग कहते हैं कि वो मर गए, मिट्टी में मिल गए, तो अल्लाह ने कुरान मजीद में बहुत वाज़ेह तौर से कह दिया कि उनको जो अल्लाह की राह में अपनी जान दे दी है, उनको मुर्दा मत समझो, वो जिंदा है, बल्कि आपको शऊर नहीं है, आपको शऊर नहीं है। ये कुरान मजीद का आयत है। तो आप मर गए बोल के मत कहिए जो अल्लाह की राह में गुजरे हैं। अल्लाह खुद उनकी गारंटी दे रहा कि वो जिंदे हैं और मैं उनको खाना पीना हर चीज से मैं उनको मुहैया कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं भी 14 साल से इस तकरीरों में बैठ के थोड़ा बहुत मैं सीखा हूँ, जो मैं आपको मैं इस चैनल के थ्रू मैं आपको पहुँचा रहा हूँ। आप भी इसके अंदर जुड़िए, उनके तालीमात हासिल कीजिए। दुनिया में जितने भी बुराए हैं, माँ बाप कंप्लेन करते हैं अपने बच्चों को कि बच्चे गलत रास्ते पे गए हैं, ज़्यादातर है बुराई है जो ड्रग्स का है। मैं 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो भी आले मोहब्बत से वाबस्ता रखा है वो ये ड्रग्स से महफूज रहे, ये तो गारंटी है। अगर आपका बच्चा ड्रग्स में है तो गारंटी है कि इनके खानदान से दूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से दूर है। अगर उनके तालीमात और उनकी मोहब्बत उनके दिल में रहती तो बिल्कुल वो गलत काम नहीं करता था, क्योंकि उनके क्वालिटीज पढ़ता। किताबें में कई किताबें हैं, हजारों किताबें। उस जमाने में सहाबा इकराम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। जब बादशाह वक्त के बादशाह उनको बुलाते थे, वो बोलते थे कि मुझको मिनिमम 100 ऊंट चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा इल्म का खजाना है कि मुझको आपका पूरा महल चाहिए इसको अरेंज करके आपको रखने के लिए, इसलिए मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे हूँ। तो आप समझ सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ चंद सालों में रह के सहाबा इकराम इतना ज़्यादा नॉलेज उन्होंने इकट्ठा किया है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी ऐसा मजहब नहीं है, इतना नॉलेज कहीं पे अवेलेबल है ही नहीं। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि हम इस नॉलेज से हम अधूरे रहे, हम इस नॉलेज से हम दूर रहे। इसको हम पढ़ने के लिए अपना वक्त नहीं निकाला, ज़्यादा से ज़्यादा निकाला तो जुमा के दिन आधा घंटा हमने तकरीरें सुन के आके हमारी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की, तो सिर्फ आधे घंटे में अपनी सारी ज़िंदगी 24 घंटे और 7 दिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा वक्फे में आधा घंटा दे रहे, और वो भी उसमें 50% करोड़ ऐसा है जो बयान के बाद सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने आते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे आप आगे अच्छी तरह से करेंगे। तो इसीलिए हमने एक बेहतरीन प्रोग्राम 14 साल से चला रहे हैं
इससे जुड़िए और जो तालीमात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसमें फिरके और अपने आप को मत बांटिए, ये सबके लिए है। रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन लगातार 15 साल से इंसानियत की, कौम मिलत की खिदमत में लगा हुआ है। सारा हिंदुस्तान जानता है कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जो प्रोग्राम से, कैसे प्रोग्राम से जब जब वक्त पड़ जाए कौम के गुरबा और मिस्कीन लोगों के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, ऐसे प्रोग्राम्स बनाना सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का सेवा है। इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह जती खामद साहब माशाअल्लाह, जैसा कि टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, रूबरू शानदार रूबरू प्रोग्राम जो बैनुल अक़वामी सतह में होता है, कौम की सख्त जरूरत थी इसकी। उस प्रोग्राम को सारे हिंदुस्तान में कामयाब करने में हम कामयाब हुए। इसी हफ्ते अब तमाम जानते ही हर साल अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, 14वां अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस इस हफ्ते के दिन होने जा रहा है। गुलिस्तान शहर बेंगलुरु में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन जो वसंत नगर में है, बेंगलुरु में जैन हॉस्पिटल के बाजू में, हफ्ता 4 तारीख जुलाई के रहेंगे, अगले महीने के। इंशाअल्लाह 6 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। अजमत अहले बैत, अजमत अहले बैत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराना जो कुर्बानियां दिए, जो सबर हमें सिखाया, इसको आम करने के लिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जद्दोजहद कर रही है। जैसा कि चेयरमैन साहब बता रहे थे, बहुत सारे फिरके हैं, और असल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल की मोहब्बत ईमान की निशानी है। ये बहुत बड़ी बात है, ईमान की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज हमारे भाइयों को मालूम नहीं कि सिर्फ हमारे नबी ही सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। इस बात को समझना चाहिए। हम लोग समझते हैं सिर्फ हमारे मुसलमानों के, सारी कायनात उनके सदक़े में चल रही है, तो सारा आलम के लिए आए हुए हैं। ये पैगाम जो है हमारे जो गैर भाई हैं ना, उनको भी पहुंचाना जरूरी है। इस मकसद से जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस करता आ रहा है। माशाअल्लाह, बहुत बड़े बड़े आलिम दीन, सज्जादगान, खानखा के जिम्मेदारान तशरीफ फरमा रहे हैं। इस बार जो है शहजादे गौसे आजम सैयद मोहम्मद नूर मियाँ साहेब अशरफी, ये ऐसी शख्सियत है, मैं 2 दिन से देख रहा था कि जो बैनुल मुमालिक में इनके लिए 2-3 महीने का इंतजार करना पड़ता है, इनको बुला के इनके बयानात सुनने के लिए। आज अल्लाह का फजल करम है कि शहर बेंगलुरु में अल्लाह जती खामद जैसे शख्सियत बेंगलुरु शहर में यहाँ पे मुकीम है, बहुत आसानी से इनको बुला के ले आए। ऐसा तो बहुत सारों को बुला के ले आते रहते हैं, पर यह खास शख्सियत जो है, मैं देख रहा था 2 दिन से, बैनुल मुमालिक को जाने के लिए लोग 2-3 महीने का वक्त लेते हैं इनको लेके जाने के, तो बहुत आसानी से शहर बेंगलुरु को तशरीफ फरमा रहे हैं। यह हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम शहर बेंगलुरु में इनके प्रोग्राम में हाजिरी देने जा रहे हैं। और मैं इस मीडिया के जरिए अब तमाम को बता देना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान से, ये मरकजी सतह में चल रहा है, सारे हिंदुस्तान से सज्जादगान जैसा मैं बताया ऐसा आ रहे हैं। खास जो आ रहे हैं इनके नाम लेना जरूरी समझता हूँ। मोहम्मद फजलुल्लाह खादरी हैदराबाद से तशरीफ फरमा रहे हैं, सैयद मोहम्मद कासिम खादरी कच्ची महल बीजापुर, खादर वली पीरान मुकंदा शरीफ, मोहम्मद हुसैन पीर हुसैनी साहेब करनूल आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, सैयद खलीक अशरफ कचौसा शरीफ से तशरीफ फरमा रही, ताहिर खादरी साहेब गंगावती से, मुंतजीब मोइनुद्दीन हुसैनी साहेब हैदराबाद से, ख्वाजा मोइन अहमद नूर बाबा यल्लारती शरीफ से, अबू तरफ खादरी और मोहम्मद सिराजुद्दीन साहेब, ये खास नाम है। इसके अलावा
बहुत तादाद में, मैं समझता हूँ 1000 से 1500 मशाइखीन, सज्जादगान खानका के जिम्मेदार, हिंदुस्तान के बहुत सारे दानिशोरान और बहुत सारे सियासतदान, तमाम को मदऊ किया गया है। ये तमाम तशरीफ फरमा रहे हैं। ये बेंगलुरु वालों के लिए, जो यूपी, बिहार, हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, सिर्फ उलमा नहीं, उनके साथ लोग भी आ रहे हैं। तो ये अच्छा मौका है बेंगलुरु वालों के लिए। शहर बेंगलुरु में ऐसा जलसा होना, बाबरकत जलसा, यह खुश नसीबी की बात है हमारी। तो मैं खास कर जो बेंगलुरु में रहते हैं हमारे भाई, इनसे मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि आप तमाम अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सबके साथ मिलकर आकर इस जलसे में शिरकत फरमाएं। आपके लिए जो है, अपने जो बहनें ही खवातीन, इनके लिए पर्दे का इंतज़ाम किया गया है, अलग इनके लिए जो सीटें अरेंज किए गए हैं, और आपके लिए खाने का भी इंतज़ाम है। माशाल्लाह, आप तमाम जानते हैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो है अपने भाई बहनों का खास ख्याल रखती है।